हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार, बेहद गुणकारी औषधि यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिसे कहते हैं गुंजा या रत्ती, जिसके दाने बहुत ही चमकदार होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं। ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटी आपके पास लेकर आया हूँ। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ये जो गुंजा दिख रही है आपको या रत्ती दिख रही है, इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं और साथ में जो है इसके बहुत सारे दैवी या तांत्रिक गुण भी हैं। कहते हैं कि जो लाल रंग के गुंजा पर जो काला दाग होता है, इसलिए इसकी इसकी जो बेल है, इसकी बेल होती है, इसके पत्ते बारीक और लंबे होते हैं। आप जानते हैं लाल गुंजा माला पर विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। लाल गुंजा समृद्धि और शांति का प्रतीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही आकर्षक लाल गुंजा आपको यहाँ पर दिख रहा है। लाल गुंजा में औषधीय गुण होते हैं। कहते हैं कि लाल गुंजा के मोती स्वयं ही अपने स्वामी को चुनते हैं। यह मोती कभी भी किसी बेईमान व्यक्ति के साथ नहीं रहते। लाल गुंजा माला के लाभ क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। लाल गुंजा माला को अपने पास रखने से व्यक्ति को किसी भी तरह की शारीरिक हानि नहीं होती है। साहस तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। लाल गुंजा माला के शुभ प्रभाव से भाग्य में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति का आगमन होता है। लाल गुंजा माला को धारण करने और इसका प्रयोग करने से धन की प्राप्ति होती है और धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होते हैं। दोस्तों, व्यापार में वृद्धि के लिए भी लाल गुंजा माला प्रभावकारी है। नौकरी व्यवसाय में आने वाली रुकावटें भी इस गुंजा के प्रभाव से खत्म होती हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस माला को अवश्य धारण करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करें। लाल गुंजा माला को स्थापित करने से पहले इस माला को अपने हाथ में लेकर ध्यान करें। उन चीजों के बारे में सोचें जो आप इस माला में संचारित या इसे प्राप्त करना चाहते हैं। तत्पश्चात माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस माला को धारण करें। दोस्तों, ये जो गुंजा है, गुंजा इसे चिरमिटी या घुंघची भी कहते हैं। इसकी लता होती है। इसके पत्ते बारीक, कुछ लंबे लंबे, इमली के पत्ते के समान होते हैं। सेम की फलियों की भांति इसमें गुच्छे लगते हैं और प्रत्येक फली के अंदर 3 से 6 तक बघंचियां यानी गुंजा रहती हैं। इसके फूल छोटे और सफेद रंग के होते हैं। गुंजा के जो है मुख्य 2 भेद हैं, लाल और सफेद। दोनों की बेल एक समान होती है। लाल रंग के गुंजा पर काला दाग होता है और सफेद गुंजा पर संपूर्ण सफेद होती है। आमतौर पर दैनिक जीवन में इनका उपयोगानुसार स्वर्णकार यानी सोना तौलने में करते हैं, जिसे आप कहते हैं रत्ती, रत्ती भर सोना। तो रत्ती यही है दोस्तों। एक गुंजा बराबर एक रत्ती 2 गेहूं के दाना के बराबर होता है। एक तोला बराबर होता है जो है 96 गुंजा जो है उसमें बैठती है। अब बात करते हैं हम गुंजा के औषधीय गुणों की। आक का दूध, थुहर का दूध, कलिहारी, कनेर, गुंजा, अफीम और धतूरा, ये 7 आयुर्वेद मतानुसार उपविष की जातियां हैं। दोस्तों, गुंजा की जो फली होती है, गुंजा का जो फल है वो विषैला है। उसको हम उसके विष को दूर कर सकते हैं। श्वेत और लाल दोनों प्रकार की गुंजा केसों को यानी बालों को हितकारी, वात पित्त ज्वर के नाशक, मुख शोध, भ्रम, श्वास, तृष्णा, मद, नेत्र रोग, खुजली, व्रण, कृमि, इंद्रलुप्त नामक रोग तथा कोढ़नाशक तथा वीर्यवर्धक है। अगर किसी पुरुष में वीर्य की कमी है तब वह गुंजा का प्रयोग कर सकता है। इसके जो फल हैं या इसकी पत्तियां हैं उसका उपयोग कर सकता है। इसके बीज कड़वे, उष्ण, वातकारक तथा मस्तक शूल नाशक होते हैं। इसकी कच्ची फलियां और पत्ते शूल निवारक तथा विषनाशक होते हैं। सफेद घुंघची को तंत्र विशेषज्ञ उपयोग में लेते हैं। इसके पत्ते, जड़ और बीज तीनों ही औषधि के काम में उपयोग किए जाते हैं। अब बताते हैं सेवन की मात्रा। इसकी मात्रा 1 से 2 रत्ती तक सेवन करने का विधान है। सबसे पहले बात आती है कि गुंजा को शुद्ध करने के उपाय, गुंजा को विष रहित करने के उपाय। सबसे पहले गुंजा को हमें विष रहित कर लेना चाहिए। गुंजा एक प्रकार का विष है, अतः इसे शुद्ध यानी विष रहित करके ही उपयोग में लाना चाहिए। कांजी में डालकर 3 घंटे तक पकाने से यह शुद्ध हो जाता है। विद्वान आचार्यों के मतानुसार गुंजा में जो विषकारक सत्व है वह स्ट्रिक्नीन कुचला सत्व की अपेक्षा 100 गुना अधिक तेज है। एंड के बीजों से जो जहरीला सत्व निकाला जाता है, इसके गुणधर्म तथा गुंजा के जहरीले द्रव का गुणधर्म एक समान होता है। इस प्रकार के विषों में एक विशेषता यह होती है कि इनके बीजों को उबालने से विष एकदम नष्ट हो जाता है।
फिर इनके व्यवहार से किसी प्रकार का अहित नहीं होता। इसके सत्व को अभिम कहा जाता है, यानी गुंजा के बीजों का प्रयोग करने के पहले इसे हमें उबाल लेना चाहिए। गुंजा के फायदे और उपयोग। इसकी जड़ मूल जल के साथ घिसकर नस्य देने से मस्तक शूल अर्थात सिर का दर्द, अर्धमस्तक शूल जिसे अर्धकपारी कहते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, रतौंधी इत्यादि विकार नष्ट हो जाते हैं। स्वर भंग, गले से आवाज साफ ना निकलती हो तो सफेद गुंजा की पत्तियों को चबाने और धीरे धीरे निगल जाने से लाभ होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। कैंसर के इलाज में भी जो है गुंजा फायदेमंद है। आप जानते हैं दोस्तों, गुंजा जो है शरीर के अंग में वात का प्रकोप हुआ हो तो वहां के बालों को उस तरह से साफ करके घुंघची को जल में पीसकर लेप करें। ठीक है, यानी ये जो गुंजा है ये बहुत ही चमत्कारी है। आपको अगर ये कहीं मिल जाता है तो आप भी जो है इसका उपयोग कर सकते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों में। और इसके बहुत सारे दैवीय उपयोग भी हैं। गुंजा की जड़ और फल दोनों का चूर्ण करके कटेरी के पत्ते के रस में खरल करें। तदुपरांत इसके लेप करने से अत्यंत दुसाध्य इंद्रलुप्त रोग भी नष्ट हो जाता है। वीर्य पतला हो गया हो, मैथुन काल में शीघ्र स्खलित हो जाता हो तो इसकी जड़ नित्य प्रति 2 माह तक सायं काल को भोजन से पहले दूध में पकाकर मिश्री डालकर सेवन करना परम लाभकारी होगा। लाल घुंघची के पत्तों का रस आधा मासा, जीरे का महीन चूर्ण 2 मासा, मिश्री 1 तोला, सभी का मिश्रण एकत्र कर नित्य सुबह शाम 7 दिन सेवन करने से कैसा भी उपदंश हो अवश्य ठीक हो जाएगा। अगर गलगंड आप लोग जानते होंगे, आज रोगों में गुंज तैल का उपयोग अत्यधिक लाभप्रद है। घुंघची मिल जाए, यदि सफेद वाली मिल जाए तो सर्वोत्तम है। उसकी जड़ तथा फलों को जल के साथ पीसकर लुगदी बनाकर लुगदी से चौगुना सरसों का तेल और तेल से चौगुना जल डालकर कड़ाही में धीमी आंच में पकावें। जब तेल मात्र शेष बचा रह जाए तो इस तेल की मालिश और नस लेने से महादारुण और कष्टकारक रोग गंडमाला नष्ट हो जाती है। तो और भी इसके साथ बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। घुंघची यानी घुंघची एक सिर जल के साथ पीसकर कल्क बना लें। इसमें भृंगराज के पत्तों का रस 16 से और तिल का तेल 4 से डालकर उपयुक्त विधि अनुसार तेल सिद्ध कर लें। यह तेल दांत, खाज, खुजली तथा कुष्ठ रोगों में भी अत्यंत लाभकारी है। दोस्तों आइए जानते हैं कि और गुंजा के क्या क्या फायदे हैं। भय नाश। अगर आप हमेशा किसी अनजान भय से परेशान रहते हैं तो सफेद गुंजा की जड़ को अभिमंत्रित करके गले में धारण करें। इसे पहनने से मस्तक रोग, मिर्गी, उन्माद, भूत व भय दूर होता है। विष निवारक। विष के प्रभाव से अचेत हो तो इसकी जड़ को साफ पानी में घिसकर रोगी को पिलाने से विष का शमन हो जाता है। ज्ञानवर्धक। सफेद गुंजा को बकरी के दूध में चंदन की भांति घिसकर हथेली पर रगड़ें, इससे बुद्धि तीव्र होती है। यदि इसके साथ गायत्री मंत्र की एक माला का रोज जाप किया जाए तो अधिक लाभ मिलता है। पुरुषत्व। भैंस के घी में गुंजा को चंदन की भांति घिसकर मालिश करने से वीर स्तंभन होता है। यह प्रयोग तभी करें जब शिथिलता बढ़े, नित्य प्रयोग ना करें। आपसी प्रेम में मदद करता है। ठीक है। मृत चैतन्य। गुलाब के रस में गुंजा मूल में घिसकर मृतक के नाड़ी संस्थान पर लगाने से चैतन्यता आ जाती है। इसी दौरान मृत संजीवन मंत्र का जाप करने से शीघ्र लाभ होता है। वर वधू की सुरक्षा। विवाह में वर वधू दोनों लोग सफेद गुंजा की जड़ को अभिमंत्रित करके अपने अपने गले में बांधें। ऐसा करने से दोनों की सुरक्षा होती है, साथ में आपसी प्रेम बना रहता है। दिव्य दृष्टि के लिए। दुर्घटना से बचाव एवं संतान कलह से मुक्त हेतु शनिवार के दिन लाल गुंजा की जड़ को अभिमंत्रित करके अपने घर में रखने से दुर्घटना से बचाव होता है एवं संतान वृद्धि नियंत्रित होती है। दिव्य दृष्टि के लिए शहद के साथ सफेद गुंजा की जड़ को रगड़कर काजल लगाने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। नींद न आए। जिन लोगों को नींद की कमी रहती है वह लोग सफेद गुंजा की जड़ को अपने सिरहाने रखें। ऐसा करने से नींद अच्छी आती है। मोतियाबिंद जैसे रोग में लाभ मिलता है। इसकी जड़ को देसी घी व गुलाब जल में घिसकर काजल लगाने से मोतियाबिंद जैसे रोग में लाभ मिलता है। बुरी नजर से बचने के लिए। यदि आप किसी की बुरी नजर से बचना चाहते हैं तो लाल गुंजा की जड़ को अभिमंत्रित करके अपने पास रखें। लाल गुंजा की जड़ अपने पास रखने की किसी की भी बुरी नजर का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो गुंजा है ये बहुत ही चमत्कारी है। इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। अगर आपको ये लाल गुंजा कहीं मिल जाता है या सफेद गुंजा कहीं मिल जाता है
तो आप जरूर उसे लाइए और आप बताए गए नियम के अनुसार आप उसका सेवन करिए। आपको बहुत सारे इससे जो है लाभ मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।